प्रिय, धार्मिक होना मतलब धर्म को धारण करना, पर तुम चूक गए, बुद्धू बन गए। अब तुम अपनी चेतना का फैलाव नहीं कर सकते, कारण धर्म को तुमने धारण किया है और धार्मिक बन गए हो। तुम अंधविश्वास को भी मानोगे, अपनी स्वयं की खोज अब नहीं हो सकती और शास्त्र और बड़े धार्मिक लोग जो तुम्हें प्रभावित कर दे अपनी आकर्षण तथ्यों से, वाणी से, और तब उनके सूत्र मानोगे तो तुम कभी धर्म को नहीं समझ सकोगे। तब तुम अपनी चेतना के सभी द्वार अवरुद्ध कर लिए, कारण धर्म को तुमने अपनाया है, धर्म ने तुम्हें नहीं अपनाया है। हर पंथ धर्म में आपस में द्वेष, हिंसा, घृणा है। सभी अपने को सत्य और दूसरे को झूठा बताते हैं। सभी हिंसक और जातिवाद पाखंड में उलझे हुए हैं। कोई स्वयं को ईश्वर का अवतार मान रहा है अपने को, कोई स्वयं को महाज्ञानी, पर प्रेम के पथ पर कोई बिरला ही चल पाता है। यहाँ प्रेम पर बोलते सभी हैं, पर कोई विरक्त साधु, साधक, संत ही प्रेम को समझ पाता है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ द्वेष, कपट, छल टिक नहीं सकता। प्रेम तो साधारण मनुष्य को सच्चा साधु, सच्चा संत सिद्ध बना देता है। पर तुम प्रेम पर बड़ी बड़ी बात बोलते हो, पर तुम स्वयं प्रेम में उतर नहीं पाए, कारण तुमने स्वयं धर्म को अपनाया है। परंतु धर्म जब तुम्हें अपनाएगा तो तुम खोज लोगे स्वयं को, परमात्मा को भी। पर तुमने धर्म को अपनाया है, इसलिए तुम भ्रम में पड़ गए हो, असत्य को सत्य समझ बैठे हो। तुम अपने नाम के पूर्व संत, सिद्ध, जगत गुरु की इत्यादि न जाने कितनी उपाधि लगाकर प्रसन्न होते हो। यही तुम्हारी अज्ञानता है। जाति दम से, पद प्रतिष्ठा से मुक्त नहीं हो सकती तो तुम्हारे सारे उद्देश्य दूसरे को लाभ नहीं देगा, बल्कि तुम्हारे आत्म परमात्मा की खोज के सारे रास्ते तुमने बंद कर दिए। तुम प्रसिद्ध हो जाते हो, तुम्हें सुरक्षा चाहिए, तुम ईश्वर से रक्षित हो, पर तुम्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है। तुम्हारे मानने वाले समूह को और अपने को तुम भर में रखे हो। तुम शास्त्र को जानो, पढ़ो, समझो तो धर्म तुम्हें स्वयं अपना लेगा। अगर शास्त्र की सब बातें सत्य समझ उसे अपनाओगे, मानोगे तो तुम भटक गए। शास्त्र में मेरी दृष्टि में बहुत सारी बातें प्रमाणिक नहीं हो सकती। सत्य में असत्य मिक्स किया गया है। अहंकार से तुम कभी स्वयं को ढूंढ नहीं सकते, और जो स्वयं को नहीं ढूंढ सकता वह सच्चे धर्म को नहीं समझ सकता। इसलिए इस पृथ्वी पर कभी अमृत के लिए, कभी पद के लिए, कभी ईश्वर के लिए, कभी जाति पंथ के लिए आपस में लड़ते मरते हैं। पर ये जिस धर्म और ईश्वर के लिए करते हैं वह तो एक हम सभी के इस महामूर्खता पापाचरण पर सोचता होगा कि जिस मनुष्य को जन्म सत्य को जानना है, अपने पूर्व प्रारब्ध को मिटाना है, शुद्ध कर्म करना है, वह क्यों भटक गया? क्या मनुष्य जातिवाद से, ज्ञान से, धन से, पद से, अहंकार से इतना बड़ा बना लेता है अपने आप को, असत्य को सत्य समझ लेता है। तुम अपने अंदर नहीं ढूंढते, सिर्फ बाहर देखते हो, पर जिस शक्ति को तुम ढूंढ रहे हो वह बाहर भी है और तुम्हारे अंदर भी विराजित है। ईश्वर क्या बाहर ही रहता है? ईश्वर को जिसने भी संतों ने खोजा है अपने अंदर ही खोजा है। जब ईश्वर को तुम अपने अंदर खोज लेते हो, परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हो, तो स्वयं की आत्मा भी दिखती है और परमात्मा भी दिखता है और बाहर भी वही दिखता है। शास्त्र को मनुष्य ने लिखा है पर ईश्वर का नाम दे दिया है। ईश्वर किसी को कुछ कहते हैं वह परम सत्य होता है, पर हम शुद्ध भक्ति और तप से उसे जान सकते हैं। ऐसे ही बार बार पृथ्वी पर मनुष्य का आना जाना है, और यह पृथ्वी और यह शरीर जहाँ स्वयं को मुक्त करने का माध्यम है, वहाँ हम इतना पापाचरण करने लगते हैं, इतने घृणा द्वेष फैलाते हैं और पूजा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, जप करते हैं, तीर्थ जाते हैं, अपने को महान समझने लगते हैं। यही मनुष्य की नियति है, श्राप है। इससे मुक्त होने के लिए एक ऐसा मार्गदर्शक ढूंढो जिसकी कड़वी बातें, कठोर संकल्प से तुम अपने अवगुणों से मुक्त होकर
ईश्वर का सच्चा पुत्र भक्त बन सको। और इसके लिए धर्म को समझो, धार्मिक नहीं बनो, आध्यात्मिक बनो, तभी ये जीवन सार्थक होगा।